Hello everyone, my name is Rohit and I am a computer teacher in New St. Stephen Public School Unit 3 आगरा। आज का बेटा हमारा टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। तो देखते हैं टू इंसर्ट एन इलीगल एंड नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स that are in a string we use an escape sequence and escape character is a backslash followed by the character you want to insert। इट मीन्स बेटा एस्केप सीक्वेंस को हम दो काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो हमारा इलीगल कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें टाइप करने के लिए, दूसरा नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए। एक्चुअली इलीगल मीन्स यहाँ वो सारे कैरेक्टर या वो सारे सिंबल हैं जिन्हें हम डायरेक्ट आउटपुट में टाइप नहीं कर सकते, जो कि हमें चाहिए अगर आउटपुट में तो डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना होगा या फिर एस्केप जो कैरेक्टर है बैक स्लैश का साइन उसे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो एस्केप सीक्वेंस का यूज़ होता है जब हम इलीगल और नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को टाइप करना चाहते हैं। तो नॉन ग्राफिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जिन्हें अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करें तो कोई भी ग्राफिक प्रिंट नहीं होगा लेकिन कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, है ना। जैसे कि एंटर की अगर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप नहीं होता लेकिन कुछ एक्शन परफॉर्म हो जाता है। बैक स्पेस की एंड टैब की, ये सारे होते हैं हमारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। ठीक है, और इलीगल जो कैरेक्टर है वो माने जाते हैं पाइथन में सिंगल कोट, डबल कोट एंड बैकस्लैश, क्योंकि इनका जो वर्क है वो पहले से फिक्स है। ये स्ट्रिंग के साथ यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रिंग को क्लोज करने के लिए सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करते हैं हम। तो इसलिए जब इन्हें हमें आउटपुट में टाइप करना हो तो वो कैसे करेंगे, इन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट करेंगे तो आउटपुट एक एरर जनरेट होगी। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली से यूज़ करके, अगर इन्हें डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो एरर शो होगी। तो इसके लिए हम एस्केप सीक्वेंस के थ्रू इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने आउटपुट में भी। अब इनको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए बेटा हम चलते हैं हमारी मोबाइल के डिस्प्ले पर, जहाँ हमने पाइड्रॉइड 3 पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप इसे इंस्टॉल कीजिएगा मोबाइल में अगर आप पाइथन की कोडिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले पर। तो मैंने यहाँ बेटा आपके लिए एक ऑलरेडी छोटा सा प्रोग्राम टाइप किया हुआ है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन है, प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग। हाँ, जो हमारा इंटरप्रेटर है उसके लिए सिर्फ यहाँ एक ही लाइन है। हमारे लिए यहाँ 9 लाइन है लेकिन इंटरप्रेटर के लिए सिर्फ 1 ही है, क्योंकि जो स्टार्टिंग 8 लाइन है वहाँ स्टार्टिंग में हैश लिखा हुआ है। सारी लाइनों में 1 to 8 जो भी लाइन है सब में स्टार्टिंग में हैश लिखा है। तो इसका मतलब है कि जब प्रोग्रामर, हमारा जो इंटरप्रेटर है, जब इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेट करेगा, तो इन लाइन को इग्नोर कर देगा जिनसे पहले हैश लिखा हुआ है। ओके, ये आगे एक टॉपिक आएगा आप कमेंट, तो वहाँ कमेंट नाम के टॉपिक में हम इसे ठीक से देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए, जब मुझे कोई भी वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं रन कराता हूँ इस प्रोग्राम को तो देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा आएगा लेकिन विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, है ना। लेकिन अगर मुझे पाइथन जो चाहिए एक इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे इसमें पाइथन को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके रन कराता हूँ तो यहाँ एक एरर डिस्प्ले होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक बैकस्लैश का साइन लगा देते हैं जो कि हमारा फर्स्ट एस्केप सीक्वेंस है, बैकस्लैश डबल कोट। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाइथन का बैकस्लैश और डबल कोट लगा दिया। इससे क्या होगा, एक डबल कोट या फिर इन्वर्टेड कॉमा वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए पाइथन के बाद एक डबल कोट डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ऐसे ही अगर जो हमारी स्ट्रिंग है उसे सिंगल कोट के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं हम, और डबल कोट के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, है ना। और ट्रिपल कोट के अंदर हम मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग होती है उसे डिस्प्ले करते हैं, जो कि हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है उसे हम सिंगल कोट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। और माना पाइथन जो चाहिए मुझे उसमें सिंगल कोट चाहिए, पाइथन के बाद भी एक सिंगल कोट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा पाइथन्स प्रोग्रामिंग एपोस्ट्रोफी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आना चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग, लेकिन क्या होगा, ये एक एरर डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये एरर ना आए इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ एक बैकस्लैश का साइन यूज़ करना होगा। अब जो सिंगल कोट हमने यूज़ किया है इससे पहले, वो एस्केप जो सेकंड वाला एस्केप सीक्वेंस था हमारा बैकस्लैश सिंगल कोट, इसके अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ एक सिंगल कोट डिस्प्ले हो जाएगा।
तो देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर हमने डबल कोट किया हुआ है, सिंगल कोट करते हैं। अब देखिए, ये देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, एरर क्यों आ रही थी, जब हमने अगर ये यूज़ नहीं किया था तो अब इंटरप्रेटर को क्या लग रहा था, क्योंकि हमारा एक रूल है कि जो भी स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट या डबल कोट में क्लोज होना चाहिए, तो वही आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो पाइथन इंटरप्रेटर को क्या लगा कि पाइथन जो है PYTHON सिर्फ वही हमारा स्ट्रिंग है, क्योंकि वही सिर्फ सिंगल कोट के अंदर क्लोज है ना। सिंगल कोट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, पाई से पहले, और क्लोज कहाँ हो रहा है, एन के बाद। तो उसे लगा यही स्ट्रिंग है, ये उसने प्रिंट करा दिया। लेकिन जब वो ट्रांसलेट किया और उसके बाद जब वो आया एस प्रोग्रामिंग, लेकिन प्रोग्रामिंग अब जो दूसरा स्ट्रिंग है उसके एंड में तो लगा हुआ है कोट, लेकिन स्टार्टिंग में कोई कोट नहीं है। तो ये तो गलत है, ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ एक इसीलिए कह रहे हैं डिस्प्ले होगी। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ एक और सिंगल कोट यूज़ कर लेता हूँ तो अब एरर नहीं शो होगी। देखिए, ठीक है ना, क्योंकि पाइथन भी एक सिंगल कोट के अंदर लिखा है और एस प्रोग्रामिंग भी एक सिंगल कोट के अंदर क्लोज है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, लेकिन मुझे सिंगल कोट यहाँ चाहिए, तो हम इससे पहले क्या यूज़ कर लेते हैं, एक बैकस्लैश का साइन। अब क्या होगा, अब कंप्यूटर के इंटरप्रेटर को समझ में आ जाएगा बैकस्लैश को पढ़ते ही कि इसके बाद जो कैरेक्टर लिखा है उसका हमें डायरेक्ट यूज़ करना है, उसे हम डायरेक्ट यूज़ करना है, उसका जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर को यूज़ नहीं करना। ठीक है, बैक को सिंगल कोट जो होता है उसका पर्पस ये होता है कि लाइन स्ट्रिंग के एंड में लगाओ या स्टार्टिंग में लगाओ, उससे इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई या एंड हो चुकी है। ठीक है, तो ये वाला जो पर्पस है, अब इंटरप्रेटर सिंगल कोट को उसके लिए यूज़ नहीं करेगा, वो ऐसा करेक्टर नॉर्मल करेक्टर यूज़ करेगा। क्यों, क्योंकि उससे पहले हमने बैकस्लैश का साइन यूज़ किया है। ओके, अब आते हैं हम थर्ड हमारा डबल स्लैश। डबल स्लैश भी वही है, सिंगल ऊपर फर्स्ट और सेकंड की तरह जब हमें एक स्लैश चाहिए होता है सिंगल, तो हम टू सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं, सिंगल बैक स्लैश यूज़ करते हैं। जब टू चाहिए होते हैं बैक स्लैश, तो हम 3 बैक स्लैश टाइप कर देते हैं, तो 2 वहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे आप प्रैक्टिकल में कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पूछ सकते हैं मुझसे, है ना। नेक्स्ट आते हैं आप स्लैश टी। स्लैश टी का क्या काम है, स्लैश टी का काम है बेटा टैब, टी फॉर टैब। जब भी मुझे 4 स्पेस किसी भी वर्ड के बाद 4 स्पेस ब्लैंक चाहिए तो मैं वहाँ स्लैश टी यूज़ करता हूँ, टैब। हमारे कीबोर्ड में भी एक की होती है कैप लॉक से ऊपर टैब की, उससे क्या होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं हमारा कर्सर 4 स्पेस आगे पहुँच जाता है। ये देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में 4 ब्लैंक स्पेस आ चुके हैं। अगर मैं इसे कहीं भी यूज़ करता हूँ, मैंने एक के बाद इसे यूज़ किया तो एक के बाद 4 ब्लैंक स्पेस होंगे और देन लिखा हुआ MMING। ठीक है, ये होता है टैब के लिए। आते हैं हम स्लैश एन। स्लैश एन का क्या मीनिंग है, स्लैश एन होता है बेटा न्यू लाइन के लिए। जहाँ भी हमें एक न्यू लाइन चाहिए होती है हम वहाँ स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन पाइथन लिखा हो, उसके बाद लिखा हो नेक्स्ट लाइन में प्रोग्रामिंग। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, पाइथन के बाद मैंने एंटर करके नीचे प्रोग्रामिंग लिख दिया, तो देखिए एरर होगी, एक एरर जनरेट होगी। तो हम इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम लाइन चेंज नहीं कर सकते। लाइन चेंज करने के लिए हमें बैकस्लैश यूज़ करना होता है और देन एन। तो मैंने बैकस्लैश टाइप किया और देन एन। अब ये देखिए फर्स्ट लाइन में पाइथन लिखा है, सेकेंड में प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी मैंने यहाँ पे लिखा बैकस्लैश एन, तो यहाँ से भी एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारा ए बेटा होता है अलार्म के लिए। जब भी हम किसी कहीं भी लिख सकते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में एंड में, जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एक अलार्म का साउंड आएगा, इसमें बीप आएगी एक छोटी सी, एक लो बीप सुनाई देती है हमें, लो बीप का साउंड सुनाई देता है जब भी हम ए यूज़ करते हैं अलार्म के लिए। ओके, तो इसे हम यूज़ करके देखेंगे कंप्यूटर में, क्योंकि ये मोबाइल में वर्क नहीं करेगा। अब आता है आर, ये होता है कैरेज रिटर्न। इससे क्या होता है, इसे भी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे यहाँ लिखा आर कैरेज रिटर्न, तो आर से क्या होता है, अगर अब मैंने यहाँ लिखा है तो इसके पहले जहाँ भी मैंने स्लैश आर लिखा है उससे पहले जितने भी कीवर्ड, जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। जहाँ भी यूज़ किया उससे पहले के सारे कीवर्ड हाइड हो जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा वो हमारा आउटपुट में डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ PYT से पहले मैंने लिखा है, PYT के बाद स्लैश आर लिखा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, HON प्रोग्रामिंग। उससे पहले बैक स्लैश आर से जो भी पहले था वो सब हाइड हो चुका होगा, HON प्रोग्रामिंग। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लैश बी। ये होता है बैक स्पेस, सिर्फ एक कैरेक्टर को हाइड करने के लिए। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ यूज़ किया M से पहले,
डबल एम है। अब देखिए अगर मैं इसे बैक स्लैश यूज़ करता हूँ बैक स्लैश बी, तो अब क्या होगा, एक एम हाइड हो चुका होगा। अब लिखा आएगा पाइथन PROGRAMING बैक स्पेस। जो बैक स्पेस का काम होता है कीबोर्ड में कि एक कैरेक्टर को हाइड करने के लिए, वही वर्क यहाँ पर है बैक स्लैश बी का, PROGRAMING। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक से। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।